हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैटर इन सराउंडिंग का जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में एंड किया था उसके आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद का जो टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है वो क्या है? वाई सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। क्यों उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है? तो उसका पहला रीज़न है आपका कि द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच का स्पेसेस। ठीक है, जो पार्टिकल्स का बीच का जो स्पेसेस होता है वो मिनिमम होता है सॉलिड्स में, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसकी वजह से उन पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं होती। लिक्विड्स में थोड़ी स्पेसेस ज़्यादा होती है और गैसेस में दी मैक्सिमम होती है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका इसका, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। ठीक है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, की पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अब सॉलिड जो है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो उसके पार्टिकल्स इकट्ठे होकर रहते हैं। लिक्विड्स में थोड़ा कम होता है, इसलिए लिक्विड्स आपका फ्लो करते हैं। और जो गैसेस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, इस वजह से वो भी फ्लो करते हैं। ठीक है, तीसरा आ जाता है द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बीच का मूवमेंट कितना होता है। ठीक है, अब क्या है कि जो आपके सॉलिड्स होते हैं उसमें स्पेसेस नहीं होने की वजह से उसमें मूवमेंट होता ही नहीं है पार्टिकल्स के बीच में। इसी तरह आपका लिक्विड्स में और गैसेस में थोड़ी सॉलिड्स के मुकाबले ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है। इसी की वजह से जो सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। हम अब इंडिविजुअली सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है आपका सॉलिड्स। ठीक है, अब सॉलिड्स की पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि द सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप। ठीक है, उनकी शेप फिक्स्ड होती है। अब फिक्स्ड शेप का मतलब क्या हुआ कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, और उसकी वजह से उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसी की वजह से सॉलिड्स की एक फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अ सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, क्योंकि जो स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स के बीच में वो फिक्स होती हैं, इसी वजह से उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, तीसरा दे कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच। उनको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, और जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ही नहीं होंगे तो वो कहाँ पे और कंप्रेस हो सकते हैं। इसलिए जो सॉलिड्स हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर आ जाता है दे हैव हाई डेंसिटी। उनकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, यानी उनका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। किस वजह से? क्योंकि वो एक साथ उनके पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से छोटी स्पेस में उनका वजन ज़्यादा बन जाता है, इसलिए उनकी हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, पांचवा अ सॉलिड डज नॉट fill its container
कंप्लीटली। अब सॉलिड को किसी भी कंटेनर में डालें, वो उसकी क्या कहते हैं, उस कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर पाता। ठीक है, क्यों नहीं कर पाता भाई? जैसे अब तुमने एक एग्जांपल लेके करें कि जैसे आइस क्यूब्स हैं, आप आइस क्यूब्स को एक गिलास में भर दो, ठीक है, तो आपने ऊपर तक ग्लास में क्या कहते हैं आइस क्यूब्स तो डाल दी, पर क्या है कि बीच बीच में कुछ स्पेसेस क्या कहते हैं आपकी बच जाएंगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे उस कंटेनर को वो जो सॉलिड है यानी जो आइस क्यूब्स हैं वो कंप्लीटली फिल नहीं कर पा रही। ठीक है, इसलिए जो सॉलिड्स होते हैं इट डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, फिर अगला है A solid does not flow। जो सॉलिड्स हैं वो फ्लो नहीं करते क्योंकि उनकी पोजीशन फिक्स होती है पार्टिकल्स की, वो कहीं पे जा नहीं सकते, इसी वजह से वो फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सारी की सारी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज जो कि हमने पढ़नी है। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर जो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके रीजंस। ठीक है, अब लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, जो लिक्विड है इट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। अब अनलाइक सॉलिड्स इनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की वो फिक्स नहीं रहती है। इसकी वजह से आपका उनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, सेकंड, it does not have, it does have fixed volume। ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो क्या रीजन है इसका कि द स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, जिसकी वजह से वो उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है, तीसरा, it cannot be compressed much, it cannot be compressed much, यानी हम जो लिक्विड्स हैं उनको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो स्पेसेस होती हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ी क्या कहते हैं थोड़ी ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि हम जो लिक्विड्स हैं उनको कंप्रेस कर सकें। ठीक है, इसलिए आप लिक्विड्स को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी, उनकी थोड़ी जो डेंसिटी होती है कंपैरेटिवली हाई होती है। ठीक है, फिर पांचवा, इट डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, कंटेनर को कंप्लीटली वो फिल नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये क्या होता है इसका रीजन कि वही है आपका कि उनकी जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की वो समवॉट फिक्स होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेसेस नहीं होती, इस वजह से वो जिस भी कंटेनर में डलेगा उसको कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाएगा। आप एक लो क्या कहते हैं, आप ऐसा करो, एक छोटा गिलास लो, एक बड़ा गिलास लो। ठीक है, छोटे गिलास में पानी भर के उसको आप बड़े गिलास में डाल दो। ठीक है, तो क्या जो छोटा गिलास का भरा हुआ है, पर जब उस पानी को हम बड़े गिलास में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या वो पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो कंटेनर उसके कंटेनर जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड्स को पोर करेंगे तो वो उसको कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है। ठीक है, और
जनरली फ्लोज, जो आपके लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है। अब अगर हमको एक एक्टिविटी आए कि हमको जिसमें बताना हो कि आपका क्या लिक्विड्स की फिक्स शेप होती है, पर मतलब क्या, मतलब हमको एक करना हो कि हमको एक बताना हो कि उनकी फिक्स शेप तो नहीं होती पर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो क्या है, अगर हम एक बीकर में पानी लें, ठीक है, और 3 अलग अलग कंटेनर्स शेप के कंटेनर्स लें, एक हम ग्लास ले लें, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लें, और एक हम आपका फ्लैट बॉटम्ड फ्लास्क ले लें, ठीक है। तो क्या होगा बेटा कि जो वाटर होगा वो तो उतना ही है, पर जिस भी हम कंटेनर में उसको हम डालेंगे वो उस कंटेनर की शेप लेता चला जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल रिमेन फिक्स, वाटर तो उतना का उतना रहेगा, ठीक है, पर जो आपके उसकी शेप्स होंगी लिक्विड की वो चेंज होती चली जाएंगी जैसे जैसे हम अलग अलग शेप के कंटेनर्स में उसको डालते चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम ऑन टू दी गैसेस, ठीक है। अब गैसेस में क्या है, गैसेस का क्या है, डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, फिक्स शेप नहीं होती भाई, जिस कंटेनर में उसको डालो उस कंटेनर की वो शेप ले लेगा, इसलिए गैसेस की शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती। एक सिंपल सा है, बर्थडेज में तुम क्या कहते हैं, बैलून्स क्या कहते हैं फुलाते हो, ठीक है। अब जैसे अलग अलग अगर शेप के तुम बैलून्स लोगे, ठीक है, तो वो अलग अलग शेप, जब उसमें आप क्या कहते हैं हवा भरोगे तो अलग अलग शेप वो बनती चली जाएंगी। अब आपका अगर लंबे वाला बैलून होगा वो लंबा बन जाएगा, गोल होगा गोल बन जाएगा। तो जोन सी शेप वाले बैलून्स में क्या कहते हैं आप गैस भरोगे वो वाली शेप लेता चला जाएगा। तो हम बोलते हैं इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, ठीक है। डज नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो स्पेसेस होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। जो स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स के बीच में उनकी वो फिक्स नहीं होती हैं, इसलिए उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। इस क्योंकि जो आपकी पार्टिकल्स हैं वो इतना मूव करते हैं, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं वो उनमें मूवमेंट होती है, इसी वजह से जो उनकी शेप होती है और जो वॉल्यूम होती है वो वही हो जाती है जो कंटेनर की शेप होती है या वॉल्यूम होता है, ठीक है। तीसरा हो जाता है इट कैन बी कंप्रेस्ड, इट कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है, क्योंकि स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हम उन गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे बैलून्स का ही ले लो, बैलून आपने फिल किया, अब उसको दबाते हो तो दब जाता है ना, तो यानी वो कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो जब दबाते हो बैलून को तो क्या होता है समवॉट आप स्पेस को क्या कहते हैं स्पेस कम कर रहे हो, स्पेस कम करने की वजह से क्या है वो गैस बाकी जगहों पे कंप्रेस होती चली जाती है, ठीक है। अब क्योंकि उसकी जो आपकी वो होती है थिकनेस होती है बैलून्स की वो पतली होती है, बहुत कम होती है, इसकी वजह से कई बार ज़्यादा कंप्रेस करने पे वो फट जाते हैं, ठीक है। अगर आपका थिक बैलून हो, कोई थिक चीज़ हो, आप उसको कंप्रेस करके देखो तो वो क्या कहते हैं वो शेप भी चेंज कर लेगा अपना, कंप्रेस भी हो जाएगा और बर्स्ट भी नहीं होगा कहीं से, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। दे हैव लो डेंसिटी, बेटा वही रीज़न है इसका, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस आपकी वो नहीं होती, फिक्स नहीं होती, इसके वजह से वो डेंसिटी उनकी कम हो जाती है, ठीक है। इट फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। गैसेस को किसी भी कंटेनर में डालो वो उसको वो कंप्लीटली फिल कर देगा, ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं उसकी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, दे कैन फ्लो, क्योंकि जो अगला आ जाएगा दे कैन फ्लो, ठीक है। तो क्या होता है वो जितनी जगह होती है कंटेनर में उस पूरी जगह को कंप्लीटली फिल कर लेता है। जैसे आप मान के चलो
कि आपने अगरबत्ती, क्या कहते हैं, आपने एक रूम के एक कोने में अगरबत्ती आपने लाइट की, ठीक है, और रूम के दूसरे कोने में आप खड़े हो गए, ठीक है। अब वो अगरबत्ती जब जलाओगे उसकी जो स्मेल है आपको दूसरे कॉर्नर में भी, क्या कहते हैं, आप स्मेल कर पाओगे, या आप हर कॉर्नर में, क्या कहते हैं, अपने फ्रेंड्स को खड़ा कर लो, ठीक है, दे कैन ऑल स्मेल। क्यों? क्योंकि जब अगरबत्ती चलेगी उसका जो धुआं होगा, वो गैस है, वो गैस जो है वो पूरे रूम को कंप्लीटली फिल कर देती है, ठीक है, और वो फ्लो करती है, जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी, मतलब हर जगह पे आप उस अगरबत्ती को स्मेल कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज हो गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं टू द वर्ड डिफ्यूजन। जो है डिफ्यूजन, जो वर्ड है वो हमको पढ़ना है, ठीक है। आप जिनके कोर्सेज शुरू हो गए हैं उन्होंने अगर बायो का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें डिफ्यूजन वगैरह उन्होंने पढ़ा होगा। तो डिफ्यूजन जो केमिस्ट्री में है थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है पर थोड़ा सा अलग है। तो हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है। डिफ्यूजन हम थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस, द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, ठीक है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं कि द स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड, ठीक है, डिफ्यूजन, ठीक है। क्या है कि जो डिफ्यूजन है ऑफ वन सब्सटेंस इनटू द अनदर सब्सटेंस, जब तक चलता रहेगा, डिफ्यूजन तब तक चलती रहती है जब तक एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हमको नहीं मिल जाता। जैसे हमने पिछली क्लास में वो ब्रोमाइन वेपर वाला हमने क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा, देखा था कि हमने एक नीचे वाली टेस्ट ट्यूब में हमने ब्रोमाइन गैस ली थी और ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में हमने एयर ली थी, ठीक है, जो कि कलरलेस होती है, ठीक है। तो जब हमने दोनों के बीच में से बैरियर को हटाया था तो क्या हुआ था कि पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब में ब्रोमाइन गैस, क्या कहते हैं, हमको उसका ब्रोमाइन गैस यानी ब्राउन गैस सी दिखने लग गई थी। तो जो डिफ्यूजन है यानी मिक्सिंग ऑफ जो पार्टी आपकी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वन सब्सटेंस टू द अनदर सब्सटेंस, वो तब तक चलता रहता है जब तक आपको एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं मिल जाता, ठीक है। तो अब जो डिफ्यूजन होती है, इट इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स, ठीक है। अब गैसेस में फास्टेस्ट क्यों होती हैं? क्योंकि आपकी पार्टिकल्स की मूवमेंट गैसेस में ज़्यादा होती है, इस वजह से डिफ्यूजन जो होता है गैसेस में जल्दी हो जाता है। जबकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती इनफैक्ट, तो उसकी वजह से जो डिफ्यूजन का रेट स्पीड होता है वो सबसे स्लोएस्ट होता है इन दी सॉलिड्स, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, ठीक है। जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस वो इंक्रीज होता है, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते चले जाते हैं, जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब
सिंपल सी चीज़ है, देखो जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूँ तुमको, ठीक है। बुक में तुमको एग्जांपल्स ज़रूर मिल जाएंगे, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे जो गैसेस हैं, अब मैं गैसेस से शुरू करता हूँ डिफ्यूजन की, ठीक है। मैं डिफ्यूजन की जो डिफ्यूजन जो है इन गैसेस का बताता हूँ पहले तो, ठीक है। गैसेस में डिफ्यूजन का क्या है, देखो क्या होता है, जो गैसेस में जो डिफ्यूजन होती है वो फास्टेस्ट होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो तेज़ डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में होता है, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब आपके मम्मा किचन में खाना बनाती हैं तो उसकी स्मेल आपको दूसरे रूम में आपको स्मेल कर सकते हो। ये मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जब आपका खाना क्या कहते हैं कुक होता है, तो उस वक्त कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है, जिसमें खाने की वो स्मेल होती है, ठीक है। अब क्योंकि वो गैसेस थोड़ी सी गर्म होती हैं, क्योंकि क्या कहते हैं हॉट फूड बन रहा होता है, तो वो जो होता है एयर के साथ बड़ी जल्दी मिक्सअप हो जाती हैं, और जो एयर होती है, जो कि गैसेस होती हैं, दे कैन फ्लो, तो वो फ्लो करते हुए आपके तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। एंड यू कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इन दी किचन, ठीक है। अब जबकि अगर उसी चीज को आप फूड को ले लो, अगर वो फूड ठंडा है तो कैन यू स्मेल इट फ्रॉम अ स्मॉल डिस्टेंस ऑल्सो? नहीं, आप स्मेल नहीं कर सकते। आप छोटे से डिस्टेंस में भी उस चीज को आप स्मेल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो क्या कहते हैं जो गैसेस निकल रही होंगी, क्या कहते हैं जो गैसेस होंगी वो ठंडी होंगी, क्योंकि खाना ठंडा हो चुका है तो गैसेस भी जो रिलीज होंगी वो ठंडी होंगी, और वो इतनी जल्दी आपका एयर के साथ डिफ्यूज नहीं कर पाएगी। इस वजह से ठंडे खाने में से जो स्मेल होती है आपको नहीं सुनाई देती थोड़ी दूरी पे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई? तो हम क्या बोल सकते हैं, कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेस, the rate of diffusion of hot gases is much faster than the rate of diffusion of cold gases. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक का हमने एग्जाम्पल लिया था, उसका भी सेम हो गया। इसी तरह परफ्यूम्स का हो गया, सेम चीज हो गई। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हमने कौन सा करेंगे कि लिक्विड्स में कैसा होता है। ठीक है, लिक्विड्स में कैसा होता है। ठीक है, अब लिक्विड्स का, ठीक है, अब जो गैसेस के कंपैरिजन में जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो आपका थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू दी गैसेस। जो डिफ्यूजन का रेट होता है लिक्विड्स में वो थोड़ा स्लो होता है। अब उसका रीज़न क्या होता है? ठीक है, कि क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स के बीच में वो स्लोली मूव करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पेस तो होती नहीं है। उसकी वजह से जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो गैसेस के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका पॉइंट क्या लिख सकते हैं? द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज स्लोअर देन दैट इन गैसेस। ठीक है, एज the spaces, the particles in liquids move slowly, ठीक है, as compared to gases। ठीक है,
अब जैसे हमने पहले लेक्चर में हमने पोटेशियम पर मैग्नेट वाला देखा था, जिसमें हमने एक बीकर में पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया था और काफ़ी देर बाद जाकर वो पूरे के पूरे वाटर में स्प्रेड हुआ था। ठीक है, तो क्या है, उसने डिफ्यूजन तो हो सकती है, दैट इज ए मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन, क्या कहते हैं, खुद ब खुद। ठीक है, बट क्या रीज़न, वो रीज़न ये है कि वो थोड़ा डिफ्यूजन होने में टाइम लगता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप क्या कहते हैं एक इंक अगर वाटर लो और वाटर में इंक की एक ड्रॉप डाल दो, तो पूरे के पूरे वाटर को ब्लू होने में या ब्लैक होने में, जिस कलर का भी आप इंक डालते हो, तो उसको वो टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड्स में डिफ्यूजन का रेट थोड़ा स्लोअर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल है, यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो, करके देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सॉलिड्स के ऊपर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सॉलिड्स पे। ठीक है, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, सबसे स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के साथ डिफ्यूज होने में। एक सिंपल सी चीज लेते हैं, मान लो जैसे तुमने अगर तुमने गर्मियों की छुट्टियां जो लास्ट ईयर हुई थी तुम्हारी, ठीक है, तो कोई तुम चीज अगर ब्लैक बोर्ड पे लिख के चले जाओ ऑन द लास्ट डे ऑफ योर स्कूल, ठीक है, एंड बाय चांस वो जो चीज है वो रब नहीं होती है। ठीक है, अब 1.5 मंथ की आपकी समर ब्रेक होती है, 1.5 to 2 months डिपेंडिंग ऑन द स्कूल्स। तो क्या होगा कि जब आप तुम क्या कहते हैं वो महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के बाद जब तुम स्कूल जाओगे एंड उस चीज़ को जब आप रब करने की कोशिश करोगे, तो रब आसानी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 1.5-2 महीना उनको टाइम मिल गया दो सॉलिड्स को, एक आपका ब्लैक बोर्ड है, दूसरा वो जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो भी आपके सॉलिड्स हैं। ठीक है, दोनों एक साथ डिफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, तो दैट इज आपका डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। ठीक है, या फिर आप कोई 2 मेटल के ब्लॉक्स लो, एक दूसरे के ऊपर रख दो, उसको काफी टाइम के लिए छोड़ दो, तो क्या होगा, समवॉट जब आप उनको उठाओगे ना कभी, तो क्या होगा, वो दोनों मेटल के ब्लॉक्स चिपक गए होंगे। ठीक है, यू हैव टू कीप देम अनडिस्टर्ब फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ताकि उनको डिफ्यूजन होने का समय मिल जाए। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन होती है जो इन सॉलिड्स के अंदर, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि यार सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं हो सकती। भाई सॉलिड्स में डिफ्यूजन हो सकती है, पर उनको डिफ्यूज होने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इस टॉपिक के बाद के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको आप कर लीजिएगा। जिन बच्चों के पास लक्ष्मीर सिंह अवेलेबल है, वो पेज नंबर 17, 18, 19 और 20 पे जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनको कर लेना। ठीक है, बाकियों को मैं इसकी बुक भेज रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय।